तो आज जानेंगे एक ऐसे पर्वत के बारे में जिसे साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। और क्या आज भी यहाँ पर एलियनों का निवास है? क्या है इस रहस्यमय पर्वत की सच्चाई? आज जानेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। इस पर्वत को जानने से पहले हमें जानना होगा कि किस तरह से हिमालयस का निर्माण हुआ। तो यह बात है आज से करीब 30 करोड़ वर्ष पहले की, जब अर्थ के पूरे लैंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही भारत भी अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी पेंजिया का हिस्सा हुआ करता था। पर उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर बदलाव होते गए और आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले ये पेंजिया टूटकर यूरेशिया और गोंडवाना लैंड में अलग हो गया और भारत इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा बन गया। और इसके बाद आज से करीब 10 करोड़ वर्ष पहले इंडियन प्लेट धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से अलग होती गई और यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ती गई। और उसके बाद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और जिसने हिमालयस का निर्माण कर दिया। और इसके बाद आगे चलकर हिमालयस को 5 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस जिसे शिवालिक भी कहते हैं, और ईस्टर्न हिल्स। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस, जिन्हें पर्वतों की सबसे ऊपरी श्रृंखला कहा जाता है, जो कि ग्रेट हिमालयस के जस्ट ऊपर आते हैं। तिब्बतन रीजन में पड़ने के कारण इन्हें तिब्बतियन हिमालयस भी कहा जाता है। और ये सी लेवल से 3000 मीटर अबव माने जाते हैं और ये 1000 किलोमीटर की एक्सटेंशन में फैले हुए हैं, जिनकी विड्थ लगभग 40 किलोमीटर की है। और इसी ट्रांस हिमालयस का एक अटूट पार्ट है माउंट कैलाश। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इस पर्वत की चढ़ाई करके यहीं से स्वर्ग की प्राप्ति की थी और रावण ने यहीं पे तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और आगे चलकर यहीं से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी थी। और अगर बात की जाए दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पर्वतों की, तो इस पे आज तक हज़ारों लोग क्लाइंब कर चुके हैं। और अगर बात की जाए माउंट कैलाश की, 6636 मीटर की हाइट होने के बावजूद आज तक इस पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है। क्या है इसके पीछे का राज, आगे इस वीडियो में जानेंगे। इस रहस्यमयी पर्वत का राज जानने से पहले आइए जानते हैं इस पर्वत की ज्योग्राफी के बारे में। माउंट कैलाश और नॉर्थ पोल के बीच का टोटल डिस्टेंस है 6636 किलोमीटर और वहीं साउथ पोल और माउंट कैलाश के बीच का डिस्टेंस है लगभग 13,332 किलोमीटर, जो कि नॉर्थ पोल का ऑलमोस्ट डबल माना जाता है। और इसी की वजह से कैलाश पर्वत को पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। और इस रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ना तो यहाँ पर कोई कंपास काम करता है और ना ही यहाँ पर कोई ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर इस पर्वत के ऊपर से फ्लाई कर सकता है। और यहाँ पर समय भी काफ़ी तेज़ी से चलता है, जिसकी वजह से आपकी एज नॉर्मल एज से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। और इस पर्वत से कुछ दूरी पर 2 रहस्यमयी झीलें भी है, जो कि एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट मानी जाती है।
इसमें पहली लेक को कहा जाता है मानसरोवर लेक। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस लेक का निर्माण किया था और माता पार्वती का स्नान करने का भी यही स्थान है। और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, जहाँ से इंडस, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहीं से बहती है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं इसी लेक के कुछ दूरी पर एक दूसरी लेक है जिसे कहते हैं राक्षस ताल लेक। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जब वे भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे थे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस लेक का निर्माण किया, और इसी लेक को डीमन लेक भी कहते हैं। और यहीं से सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है। और एक ही जगह पर होने के बावजूद भी ये झीलें अलग अलग स्वभाव दिखाती है, और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत है। और अब आइए चलते हैं और जानते हैं इस रहस्यमयी पर्वत के इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि नेपाल में एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में कैलाश पर्वत को तिब्बत के एक राजा को एक उपहार के रूप में दिया था। पर इसके कई वर्षों बाद चाइना और तिब्बत के बीच में एक वॉर होती है, जिसमें चाइना की आर्मी माउंट कैलाश के रीजन को अपने अंडर कर देती है, और तभी से चाइना इस पूरे रीजन को कंट्रोल करता आ रहा है। पर इसके बाद भी बहुत से लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, पर कोई भी कामयाब ना हो सका। पर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक बौद्धिस्ट मॉन्क ही इस पर्वत पर चढ़ पाए हैं, पर इसके सबूत भी आज तक किसी को मिले नहीं हैं। और इसके बाद 2 इंग्लिश माउंट क्लाइंबर्स ने ये डिसाइड किया कि वे इस पर्वत पर चढ़ेंगे, जिनका नाम था ह्यूज एंड विल्सन। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी से इस माउंटेन का नक्शा तैयार किया, और जैसे ही ये माउंटेन पर चढ़ने लगे, मौसम अचानक से ख़राब होने लगा और इन्हें अपना प्लान कैंसिल करके वापस आना पड़ा। और इसके कुछ सालों बाद रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे इस माउंटेन पे क्लाइंब करेंगे। पर जब वे इस माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे थे तो मौसम अचानक से ख़राब हो गया, और रास्ते में उन्हें एक बौद्ध भिक्षु मिले जिन्होंने उन्हें यहाँ से वापस जाने को कहा। और वापस जाते ही उन दोनों साइंटिस्ट की एज काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, और 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। और इसके बाद साइबेरिया के एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर जाने की सोची, पर जैसे ही वे इस पर्वत पर चढ़ने लगे, मौसम अचानक से ख़राब हो गया, और रास्ते में उन्हें बड़ी ज़ोर ज़ोर से मंदिरों की घंटियों और शंख की आवाज़ सुनाई देने लगी। और इसके बाद चाइना ने 1985 में एक बहुत मशहूर माउंट क्लाइंबर राइनहोल्ड मैसनर से ये रिक्वेस्ट की कि वे इस माउंटेन को क्लाइंब करें, पर शायद उन्हें भी पता था कि इस माउंटेन को क्लाइंब करना असंभव है, इसलिए उन्होंने इस पर चढ़ने से मना कर दिया। और इसके बाद चाइना ने 2001 के अंदर इस माउंटेन को क्लाइंब करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और ऐसा करने के पीछे एक रीज़न ये भी माना जाता है कि इस स्थान से 3 धर्मों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। और हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव यहीं पर वास करते हैं, और बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके महान गुरु डैमहॉक इसी पर्वत पर वास करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु ऋषभदेव को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भले ही चाइना ने इस पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी हो, पर आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पर्वत की परिक्रमा को पूरी करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहानी थी एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के बारे में जिसकी गुत्थी ना तो आज तक कोई साइंटिस्ट सुलझा पाया है
और ना ही कोई व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ पाया है। और बहुत से लोगों का तो ये भी दावा है कि यहाँ पर एलियनों का निवास है, और शायद जिन रहस्यों के जवाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं होते हैं, हम उसे ही शायद भगवान कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, हर हर महादेव।